दोस्तों आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए जो हम इंडियन पॉलिटी के 50 एमसीक्यू कर रहे हैं, इसकी 2 क्लासें हो गई हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और इंडियन ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट अलग से बनी है। देखिए आपको कोई भी मतलब वीडियो देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लीजिए। लगभग अब तक मतलब 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन हम जो है करा चुके हैं और बोर्ड की क्लासें लगभग टॉपिक हम जो है कम से कम 30-40 टॉपिक जो है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो करा चुके हैं। ठीक, और आप अगर पीवाईक्यू कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने क्वेश्चन डायरेक्ट टॉपिक से मिल रहे हैं हमें। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों लोगों ने 2 बार मतलब प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। तो सीधी सी बात है, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटाएगा। देखिए इतना आसान नहीं है कि किसी मतलब ऐसे ही हटाया, राष्ट्रपति मतलब कह दे बस मतलब हट जाए, नहीं। विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत जहाँ पे लगा होगा उसका मतलब 2/3, इसके मतलब अनुपात में संसद से प्रस्ताव पारित होगा और फिर राष्ट्रपति जो है हटाएगा। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है कि पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। तो देखिए त्रिसोपान कहने का मतलब है कि जो पंचायती राज के 3 भाग हैं, पंचायती समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, इसमें से प्राथमिक कौन सा है तो ग्राम पंचायत है। उसके बाद आती है पंचायत समिति, फिर आती है जिला पंचायत। ठीक, यानी क्रम 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। तो देखिए राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए। तो देखिए वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, 62 वर्ष से कम ना हो, यानी 62 वर्ष से कम हो। देखिए ये सही है, मतलब इसमें पूछा गया वो भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, यानी 62 वर्ष से अगर अधिक होगा तो वो रिटायर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में, तो कम होना चाहिए, सही है। ठीक, अगला है कि उसने भारत के क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, ये भी सही है। वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो, उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें मतलब अर्हताएँ हैं, योग्यताएँ हैं उनकी, जो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि लोक सेवा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं। तो 15 लोकसभा में होते हैं और 7 राज्यसभा में। 15 और 7 का रेशियो होता है लोक लेखा समिति में, यानी लोक लेखा समिति, लोक सेवा समिति। ठीक, अगला है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए यानी जोड़े गए। तो मैंने बताया था कि 1976 में जोड़े गए। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो भाषण में है, भाषण की स्वतंत्र है, यानी भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से क्या प्रतिबंध लगाया जाता, यानी जो दल बदल कानून के बारे में पूछा गया है। तो मैंने बताया था कि 92वां संविधान संशोधन जो था 1985 में, ये किसके समय आया था? तो राहुल गांधी के समय में आया था और दल बदल से संबंधित है। दल बदल यानी दा से दल तथा दा से 10, यानी 10वीं अनुसूची। ठीक, दल बदल 10वीं अनुसूची। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा। इसमें कौन से मतलब जो है न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था? तो वो थे वी रामास्वामी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य हैं। तो देखिए इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कितने सदस्य हैं? इसमें सदस्य हैं 20 और 10, यानी लोकसभा में 10 हैं और राज्यसभा में 10, मतलब सॉरी लोकसभा में 20 हैं, राज्यसभा में 10 हैं। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है किसी राज्य का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में कौन सा है। तो इसमें कौन सा होता है जो मतलब अवैध, मतलब ये जारी करता परमादेश। देखिए परमादेश यहाँ पे लिखा ही है, तो सीधी सी बात है ये मतलब जो है अवैध अगर कोई मतलब गिरफ्तार कर देता है किसी को तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, अगला है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज प्रणाली संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो देखिए इसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद है ना वो कितने हैं? तो 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
अगला है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो मैंने बताया था कि यहाँ जो हेड ऑफ नेशन होता है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है संविधान में अनुसूचित जनजातियों को क्या परिभाषित किया गया है? तो अनुसूचित जातियों को क्या परिभाषित किया गया? येस या नो में आंसर देना है। तो नहीं, यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं है। अगला है किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में कौन निर्णय करता है? तो देखिए ये निर्णय करेंगे कौन? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो देखिए संविधान सभा की स्थापना जिस दिन पहली बैठक होगी उसी दिन होगी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अगला है कि द्वितीय राष्ट्रीय आपातकालीन की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे। तो देखिए देश के राष्ट्रपति कौन थे उस समय बात कर रहा है? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो उपरोक्त सभी हैं, यानी इसमें से सभी मूल कर्तव्य हैं। राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और पर्यवेक्षण करना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यानी उल्लिखित नहीं है? तो देखिए अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, बाकी सभी भाषाएं शामिल है। इसके बारे में कल मैंने डिस्कस किया था। लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज में 8 वर्ड होते हैं, तो अनुसूची में कितने वर्ड होंगे? 8। ठीक, अब तो ये सब रट गया होगा आपको। अगला है नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही कालक्रम कौन सा है? तो देखिए इसमें से है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो गृह यानी घर में क्या होता है? बल्लम, यानी बल्लम जो शाम मारने वाला, बल्लम से हो जाएगा बल्लभ। तो कहाँ है? वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है कि वर्तमान समय में एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा विधान मंत्री परिषद के गठबंधन का प्रावधान है। तो दिल्ली और पुडुचेरी में है, दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा, यानी यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं। अगला है कितने वर्षों तक लगातार भारत के बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो अगर 7 वर्षों तक आप भारत के बाहर लगातार रहेंगे बिना बताए तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये हैं ज्योति बसु। कौन है? ज्योति बसु हैं, सबसे लंबे समय तक थे। और कहाँ थे? पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री। ठीक। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये चुनकर कहा जाता है। तो लोकसभा, हमेशा लोकसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेते हैं। ठीक, यानी प्रत्यक्ष जो है जनता किसमें भाग लेती है? तो लोकसभा के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग लेती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? तो 18 वर्ष की आयु पर मत देने का अधिकार मिलता है। अगला है मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला है विधान परिषद का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो मैंने बताया था कि विधानसभा पूछे या राज्यसभा पूछे, इनके सदस्यों का कार्य 6 वर्ष होता है। और अगर विधान परिषद और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक। और उसके बाद अगर पूछे कि लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा विधानसभा, इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसलिए आप देखेंगे 5 साल में हर बार चुनाव होते हैं, केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होता है। अगला है भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का है सहायक है, मुख्य सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है लोक लेखा समिति में अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? तो सीधी सी बात है, लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। किसे? लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? तो देखिए ये केशवानंद भारती केस 1973 का है। अगला है निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का संरक्षण जो है ना, मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो देखिए ये जो सिद्धांत था पहली बार त्यागा गया एन रे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है। तो कब कर सकता है? देखिए उपरोक्त सभी जहाँ पे लगे आंख बंद करके लगा दीजिए। देखिए इसमें जितने भी 50 क्वेश्चन में आज मैंने क्वेश्चन लिए होंगे, आपने देखे होंगे, सारे PYQ है, उसमें सारे में उपरोक्त सभी ऑप्शन होंगे। और वो अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन है तो मैंने बताया था 99% चांस होगा कि यही आंसर होगा वनडे एग्जाम में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्य का जो अधिशासी प्रधान होगा वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन सा? राज्यपाल होता है। अगला, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो इसमें कौन सा अनुच्छेद है जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो आर्टिकल है 248। कौन सा है? आर्टिकल 248 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। तो देखिए मैंने बताया था 50-50, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण यानी 50-50। तो आर्टिकल कौन सा है? 50। अगला है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ हैं। तो ये जो है उच्चतम न्यायालय इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन करने की मान्यता प्रदान की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। 29 और 30 में ऐसी बातें कही गई हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं? तो देखिए इसमें से अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, यानी ये जो IAS IPS ये जो हैं अखिल भारतीय सेवा हैं, ये राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है, लोकसभा को नहीं प्राप्त है। अगला है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ऐसी संख्या है 131। कितनी है? तो 131 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो देखिए आंतरिक अशांति तो की गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो होगा। बाहरी खतरों के कारण तो सही है। चीन पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब भी की गई है। देखिए वित्तीय आपात कभी नहीं लागू हुआ। वित्तीय आपात 360 आर्टिकल में दिया हुआ है, ये कभी लागू नहीं हुआ। ठीक। और अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, भारत में संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो देखिए मौलिक कर्तव्य की बात करता है ना, तो मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? तो नहीं है भैया, वैसे नहीं है। ठीक। अगला है कि भारत में पंचायती राज प्रारंभ हुआ, तो मैंने बताया था 1957 में प्रारंभ हुआ, कल ही बताया था। ठीक। तो ये चीज़ याद रखा करिए, इससे क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतने बेटर होगा एग्जाम में आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है, भारत में पंचायती राज, सॉरी इसमें देखिए पंचायती राज का प्रारंभ पूछा। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी है? तो 1957 में बनी है, लेकिन पंचायती राज का प्रारंभ जब पूछे तो 1959। ठीक। नागौर राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ, मतलब हम ये नहीं ध्यान दिए कि प्रारंभ पूछा है। मतलब पंचायती राज का गठन जो हुआ था बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे हुआ था, लेकिन 1957 में हुआ था। लेकिन ये लागू कब, यहाँ पूछा है प्रारंभ कब किया गया, तो ये 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से, यानी नागौर राजस्थान से स्टार्ट हुआ। अगला है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को। कितने? 12। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए जाते हैं? देखिए हम ये ऐसे बिना तुक्का मारेंगे। कैसे? मैंने बताया था सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर बी है, लगा दो। ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा है ना, लगा दो, यही सही है। ठीक। तो देखिए दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन थे, हमने देख लिए हैं और अच्छे से देख लिए। सुबह देखिए मैंने जूनियर असिस्टेंट से संबंधित वीडियो बनाया था, जो लोग ना देखे होंगे जाके देख लीजिए, उसमें संपूर्ण जानकारी मैंने दी थी। तो आज के लिए इतना ही, और हमारी जो मतलब इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो आएगी शाम को, वो भी देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। वीडियो शेयर करिए, पसंद करिए, लाइक करिए, जो करना हो करते रहिए। ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।